हम्म, तो देखिए जैसे क्या है कि एंग्लो कर्नेटिक वार में जितने भी वार हुए हैं ना ट्रीटी, उसको एक साथ पढ़ते हैं। फर्स्ट है एंग्लो फर्स्ट एंग्लो कर्नेटिक वार। ये जो है बेसिकली फर्स्ट एंग्लो जो कर्नेटिक वार है ना, ये 1746 से 48 के बीच हुआ था। कि कौन कौन इसमें था? ब्रिटिश और फ्रेंच थे। क्यों हुआ था? वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन एक्सेशन के कारण। ध्यान रखिएगा, ट्रीटी कौन सी? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले। हाँ, इसमें आउटकम क्या हुआ था? मद्रास जो है ब्रिटिश को रिटर्न कर दिया गया था। सेकंड किलो कर्नेटिक बार 1749 से 54 के बीच हुआ था। इसमें पार्टिसिपेंट कौन थे? ब्रिटिश जो है ना मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहा था, और जो फ्रेंच है ना वो चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहा था। इसका कॉज क्या था? सक्सेशन डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड हैदराबाद। ट्रीटी कौन सी साइन थी? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इसका रिजल्ट क्या होता कि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि डुप्लेस को बुला लिया गया था, हाँ, जो फ्रेंच का था। फिर थर्ड वाले में क्या होता? थर्ड एंग्लो कर्नेटिक वार में इसमें क्या है ना, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था। इसमें 7 ईयर्स ऑफ वार का एक्सटेंशन था। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी इसमें, और इसमें फ्रेंच पावर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब चलते हैं सेकंड में, एंग्लो मैसूर वार। ये बेसिकली क्या है ना 1767 में हुआ था। हैदर अली पर वर्सेस ब्रिटिश, और प्लस और थे अलायंस निजाम और मराठा। ब्रिटिश इंटरफियर कर रहा था इंटरनल अफेयर में, इसलिए बोला कि ये भाई ये गलत है यार, चलो निकलो यहाँ से। फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, इसमें स्टेटस को मेंटेन रहेगा, ये ट्रीटी, ये इसका आउटकम था। फिर ब्रिटिश माने नहीं, तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1780 में। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों आ गए थे। इसमें टीपू सुल्तान आने की वजह से ब्रिटिश को ह्यूमिलिएशन डिफीट का सामना करना पड़ा। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ओनली ट्रीटी जहाँ पे ब्रिटिश को डिफीट करना पड़ा, ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच, और फिर मराठा और निजाम भी थे। टीपू ने अटैक कर दिया त्रावणकोर पे, इसका रीजन ये था। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुई थी, इसमें टीपू जो है ना हाफ ऑफ टेरिटरी लॉस कर दिया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, इसमें टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में होता है। ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, लो एलिमिनेट कर दिया, चाओ। और मैसूर पूरी तरह से इंडिया आ गया ब्रिटिश के अंदर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के थ्रू। थर्ड है एंग्लो मराठा वार 1775 से 82 के बीच में, ब्रिटिश और मराठा के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा क्यों हुआ था? रघुनाथ राव का सक्सेशन के थ्रू। ट्रीटी ऑफ सलवाई साइन हुई थी, ध्यान रखिएगा 1782 में। स्टेटस को मेंटेन रहेगा। फिर एंग्लो मराठा वार सेकंड 1803 में हुआ था। ब्रिटिश वर्सेस दौलत राव सिंधिया एंड रघुरोजी भोसले। ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुई थी। पेशवा एक्सेप्टेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन से। ट्रीटी ऑफ बेसिन इसमें साइन हुई थी, ध्यान रखिएगा। फिर ब्रिटिश सुपरमेसी हो गया इंडिया में। थर्ड एंग्लो मराठा वार, ब्रिटिश वर्सेस पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच हुआ था। रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश कंट्रोल हुआ था, लेकिन क्या है ना इसमें है ना मराठा एंड क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब चलते हैं एंग्लो सिख वार में। तो क्या है ना जो एंग्लो सिख वार है ना 1845 में हुआ था। सिख एम्पायर वर्सेस ब्रिटिश के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? चूंकि रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो इनस्टेबिलिटी हो गई, तो उसी का फायदा किसने उठाया? ब्रिटिश ने उठाया। ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर पंजाब स्टार्ट हो गया। एंग्लो सिख वार सेकंड स्टार्ट हुआ 1848 में। सिख रेबल्स वर्सेस ब्रिटिश के बीच हुआ था। रिवोल्ट इन मुल्तान हुआ था, कॉज इसका। ट्रीटी कोई मेजर ट्रीटी साइन नहीं हुई थी इसमें, ध्यान रखिएगा। पंजाब अनेक्स्ड इनटू ब्रिटिश इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर एंग्लो बर्मीज वार 3 बार हुए थे। फर्स्ट 1824 में ब्रिटिश और बर्मा के बीच में। क्यों हुआ था? एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी नॉर्थ इंडिया। देखिए यहीं पे है, नॉर्थ इंडिया में पहली बार जो है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार ब्रिटिश जो है ना गए थे, है ना। ट्रीटी ऑफ यंदाबू साइन हुई थी, हाँ। आसाम और मणिपुर जो है ना ब्रिटिश के अंदर आ गया। फिर एंग्लो बर्मीज सेकंड, ये ब्रिटिश और बर्मा के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? ट्रेड डिस्प्यूट के कारण, हाँ। इसमें बर्मा आ गया ब्रिटिश के अंदर। फिर एंग्लो बर्मीज थर्ड वार, ब्रिटिश और बर्मा के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था बर्मा में। इसमें कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, पर फुल एनेक्सेशन ऑफ बर्मा हो गया है। अब चलते हैं लास्ट में एंग्लो अफगान वार में 1839 से 42 के बीच में, ब्रिटिश और अफगान के बीच हुआ था। फियर ऑफ रशियन सक्सेशन। क्यों? क्योंकि रशिया से डर रहे थे ब्रिटिश लोग, इसलिए ब्रिटिश का